ये क्या हो रहा है यार? जिस फिल्म से हम उम्मीदें लगाकर बैठते हैं साला वही हमारी मार रही है। कंगवा ने सूर्या के नॉर्थ साउथ दोनों फैंस को डिसअपॉइंट किया है, लेकिन क्या सच में कंगवा इतनी बुरी फिल्म है या फिर इसे ऐसे ही बदनाम किया जा रहा है? मूवी में हुई 7 मिस्टेक जो मैं आज तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा, उसे जानने के बाद कंगवा मूवी को लेकर तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मूवी का फर्स्ट हाफ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मैं कंटेंट के बारे में तुम्हें ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, लेकिन एक सिंपल बात बताता हूँ, सिर्फ मूवी का ही नहीं, किसी भी कंटेंट का फर्स्ट हाफ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी कंटेंट की शुरुआत के कुछ मिनट ऑडियंस को उस कंटेंट पर एंगेज रखने का काम करते हैं, लेकिन कंगवा का फर्स्ट हाफ बहुत बेकार है, खास करके प्रेजेंट के सीन। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन्होंने फ्रांसिस की प्रेजेंट स्टोरी पर कोई ध्यान ही नहीं दिया है, बस बड़ी बड़ी फिल्मों से चीजें उठाकर डाल दी है। जैसे कि पूरी मूवी में तुम्हें सिर्फ 2 ही बाउंटी हंटर दिखेंगे, उसमें भी एक लड़की है। कैन यू इमेजिन कि जिन क्रिमिनल को कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं पकड़ सकता, उसको ये दुबली पतली हॉट सेक्सी मतलब कि ये लड़की पकड़ रही है, वो भी आसानी से। मतलब यार ये कैसे लॉजिकल लगेगा? ऊपर से फ्रांसिस को कूल बनाने के चक्कर में क्रिंज बना दिया, और उसमें भी योगी बाबू जैसे कॉमेडी एक्टर से भी ये कॉमेडी नहीं करवा पाए। अगर तुम्हें पास्ट पर इतना ही फोकस करना था तो सिर्फ पास्ट की स्टोरी बनाते। जबरदस्ती प्रेजेंट के सीन डाल के हमें टॉर्चर क्यों किया? किस लिए? कैसे? ऐसे नहीं हो सकता, क्यों? सीरियसली यार, कंगवा के मेकर्स के लिए अच्छा ये होता कि वो 2 पार्ट के चक्कर में ना पड़कर सिर्फ पास्ट की 1070 की टाइमलाइन वाली ही कहानी पर फोकस करते, जिसमें उदिरन और कंगवा आमने सामने होते और उन्हीं की लड़ाई होती। अब जब उदिरन की बात चली ही है तो ये बताना जरूरी है कि मूवी का विलन बहुत कमजोर था। अगर तुमने कंगवा मूवी का टीजर ट्रेलर देखा है तो तुम्हें पता होगा कि टीजर ट्रेलर में मेकर्स ने हमें एक बैड एस विलन देने की उम्मीद दी थी, सारी तोड़ दी। किसी भी फिल्म का विलन जितना पावरफुल होता है उसकी एंगेजमेंट उतनी ही बढ़ जाती है। बाहुबली को भल्लाल देव की वजह से ही जाना जाता है और शक्तिमान को किलविच की, लेकिन इन्होंने बॉबी देओल को टोटली वेस्ट कर दिया। क्या डेंजर लुक था बंदे का, और अराती की वर्ल्ड बिल्डिंग भी मेरे को पसंद आई। एक ब्रूटल विलन के लिए ये बहुत ही अच्छी ड्राइव थी। इनका कबीला खून से नहाता है, सोचो इससे ब्रूटल क्या ही हो सकता था। और इस डेंजर कबीले के सरदार उदिरन को लेकर सोचो तुम क्या कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने उदिरन को 90s के प्रेम चोपड़ा वाला विलन बना दिया, जो हरामी तो होता है लेकिन हीरो का हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मुकाबला नहीं कर सकता। जबकि मैं अब भी बोल रहा हूँ, इन्हें सब माफ होता अगर ये सिर्फ ऑडियंस को कंगवा और उदिरन की फेयर हैंड टू हैंड फाइट दिखाते, मूवी के लास्ट में ही सही लेकिन दिखाते। तुम मानो या ना मानो, पर एक सॉलिड क्लाइमैक्स एक एवरेज मूवी को भी हिट बनाने का दम रखता है। अब कांतारा को ही देख लो, क्लाइमैक्स तक मूवी एकदम नॉर्मल होती है, लेकिन क्लाइमैक्स उसे बहुत ऊपर ले जाता है। मूवी देखने के बाद तुम्हारे मन में सिर्फ उसका क्लाइमैक्स ही घूमता है, लेकिन कंगवा का क्लाइमैक्स बहुत ही एवरेज था, जहाँ कंगवा बड़े ही आसानी से उदिरन को मार देता है। और मुझे लगता है यार क्या अपना विलन मर गया, वो भी एक चाकू लगने से। मतलब चल क्या रहा है ये? जबकि पूर्वा के मरने के बाद भी ये लोग उदिरन और कंगवा की एक जबरदस्त लड़ाई दिखा सकते थे, जिसमें ऐसा कुछ होता जो कि ऑडियंस ने कभी सोचा ही नहीं था। और मैं प्रेजेंट की बात तो करूंगा भी नहीं, क्योंकि तुम खुद ही सोच के देखो कि इन रशियस से मिले हमें सिर्फ 2 मिनट हुए थे। मतलब इन गुंडों से तो अपना कोई कनेक्शन बैठता ही नहीं है, और वही दूसरी तरफ फ्रांसिस से भी इतना अटैच नहीं थे हम, तो ये प्लेन वाला सीन फील ही नहीं होता। और हाँ, और एक चीज, इस बच्चे और फ्रांसिस का कनेक्शन भी हमें पास्ट की वजह से ही फील होता है, क्योंकि हमने इन दोनों की केमिस्ट्री देखी थी। जिस तरह से इन्होंने प्रेजेंट को प्रमोशनल कंटेंट में छुपाया था, आई थिंक ये जानते थे कि प्रेजेंट वाले सीन मूवी के वर्स्ट पार्ट होने वाले हैं, तो ये स्क्रीन प्ले के साथ खेलकर उन्हें छुपा सकते थे। यहाँ पर हम महाराजा मूवी का एग्जांपल ले सकते हैं। महाराजा मूवी का इतना एंगेजिंग होने के पीछे स्क्रीन प्ले का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि महाराजा का जो टॉपिक है उसी सेम टॉपिक पर सैकड़ों फिल्में पहले भी बन चुकी थी। इसीलिए अगर इसी तरह ये लोग भी स्क्रीन प्ले के साथ खेलकर अपने वीक पॉइंट को सही जगह पर फिट करते तो काम चल जाता। जैसे सोचो, पहले ही प्रेजेंट सीन इतने बोर मार रहे थे, उसने भी इन्होंने स्टार्टिंग में ही एक फालतू का सॉन्ग डाल दिया। सीरियसली दिल पे हाथ रख के बोलो कि किसी को भी फ्रांसिस और एंजेलिका की लव स्टोरी एक बोरिंग गाने के थ्रू जाननी थी? ये साला वही बात हो गई कि इधर पहले से ही जल रही है और ऊपर से आप तेल डाल रहे हो। इसकी तो यार बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ये पता है तब होता है जब आपको अपने कंटेंट पे भरोसा ना हो,
तब आप जानबूझकर उसमें कॉमेडी डालते हो, जबकि फिल्म में कॉमेडी की कोई जगह ही नहीं होती। कसम से बोलो, फ्रांसिस का एंट्री सीन किस किस को टॉर्चर लगा। वो गुंडों से जिम में लड़ रहा है और इससे योगी बाबू कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इसी वजह से हम फ्रांसिस से कनेक्ट नहीं कर पाए। ऑडियंस को पता ही नहीं चलता कि उसका कैरेक्टर कैसा है, फनी है, एक्शन वाला है, सीरियस है, इमोशनल है क्या वो। अगर उसे ऑडियंस से कनेक्ट करना था तो उसके लिए उसका सीरियस होना जरूरी था। ओके, मैं समझता हूँ कि तुम उसे कूल दिखाना चाहते थे, तो एटलीस्ट उसके प्रेजेंट के फाइट सीन तो सीरियस दिखा दे, ताकि ऑडियंस को उससे कनेक्शन फील होता या फिर उसका डर रहता कि वो पावरफुल है। और अगर फिर भी तुम्हें कॉमेडी डालनी ही थी तो जेलर जैसी दिखा दे, एकदम मास लेकिन फोर्सफुल बिल्कुल नहीं। अब देखो, सच्चाई ये है कि ऐसा हर मूवी में होता है। हम जानते हैं कि बाहुबली इतना बड़ा माउंटेन नहीं चढ़ सकता, वहीं पर RRR में ये दोनों पैरों से लंगड़ी नहीं खेल सकते और अपना अकेला पुष्पा सीनू के घर जाकर निहत्था उसे धमकी नहीं दे सकता। लेकिन इन चीजों पर हमें बिलीव होता है क्योंकि इन्हें बिलीवेबल बनाया गया था। जैसे कि बाहुबली का एग्जाम्पल लेते हैं। बाहुबली इस पहाड़ को चढ़ने का बचपन से आधी जवानी तक ट्राई करता है और फिर भी लड़की के लव इंटरेस्ट के बिना वो चढ़ नहीं पाता। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने हीरो को शक्तिमान दिखाओ, लेकिन उन इलॉजिकल ओवर पावर्ड सीन्स का बिल्डअप पहले ही कर दो। लेकिन कंगवा में इतने फास्ट प्लेन में फ्रांसिस कितने देर तक लटका रहता है, और वो भी सामने वालों के पास ऑटोमेटिक गन है। एक बार ट्रिगर दबाने से उसके शरीर में छेद हो जाएंगे, लेकिन वो उसे कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश कर रहा है। बताओ साला, वहीं पर इतने ऊपर भाई ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाएगा बंदा, स्पेशली जब वो हवा में लटका हुआ है इतने फास्ट ट्रेन में, आई मीन प्लेन में। वहीं पर इतने बड़े क्रोकोडाइल को चाकू से मार रहा है। चलो वो तो कंगवा है जो कि फुल्ली ट्रेंड है, तो मैं मगरमच्छ का तो सह लूंगा, लेकिन उसके बाद 500 ट्रेंड सैनिकों से कंगवा अकेले लड़ रहा है, वो भी बिना हथियार के। और मूवी में ऐसे ढेरों सीन तुम्हें मिल जाएंगे जो बहुत ही इलॉजिकल लगते हैं। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। अपने प्रोजेक्ट को बड़ा चढ़ा के मार्केट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आजकल सभी करते हैं, लेकिन ऑडियंस को ये बताना कि ये फिल्म बाहुबली और KGF से बेहतर है, और फिर जब वो थिएटर्स में आए तो उन्हें टट्टी देना ये खतरनाक है। ऑडियंस के लिए ही नहीं बल्कि मेकर्स के लिए भी, क्योंकि इनके बातें सुनकर और ट्रेलर टीजर देखकर हमें यानी कि नॉर्थ ऑडियंस को ऐसा लग रहा था कि मूवी बाहुबली के लेवल की है। हम वाकई में उम्मीद लेकर थिएटर गए थे, और इसलिए जो मूवी के प्लस पॉइंट है वो भी इग्नोर हो गए, क्योंकि भाई झटका ही इतना बड़ा लगा है। अब मान लो किसी ने तुम्हें श्रद्धा कपूर से मिलाने का वादा किया हो और मिलाया राखी सावंत से, तो हर्ट होगा ना भाई, बस उतना ही हर्ट हुआ है। अगर ये लोग इसकी मार्केटिंग नॉर्मली करते तो मे भी कुछ चीजें जो मूवी में अच्छी हैं उनको एंजॉय करते, एटलीस्ट मैं तो करता। जैसे कि कंगवा और पूर्वा का इमोशनल एंगल वाकई में अच्छा था, और वहीं पर 5 द्वीपों की वर्ल्ड बिल्डिंग भी अच्छी थी। साथ ही में मुझे सूर्या का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा लगा। लास्ट में सूर्या के भाई का जो कैमियो है यानी कि कार्तिक का कैमियो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस शौक में और मूवी की बाकी खराब चीजों ने इन अच्छी बातों को भी ओवरशैडो कर दिया। वैसे इस अच्छी बात से मुझे एक और अच्छी बात याद आई। देखो, मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि कोई भी चीज अगर आप पैसों के लिए कर रहे हो तो वो कभी आइकॉनिक बन ही नहीं सकती। अगर आप किसी चीज को वाकई में दिल से बनाना चाहते हो तब वो अच्छी बनती है, और फिर आप उससे पैसे कमाते हो। जैसे कि बाहुबली के लिए राजा मौली ने दिल से काम किया था। वो कभी 2 पार्ट बनाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन कहानी की डिमांड थी इसीलिए बनाए। पैन इंडिया टारगेट नहीं करते, लेकिन मूवी में जो इतना बड़ा पैसा लगा था उसे वसूल करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। अब इतना पैसा देखकर बाकी सारे पगला गए और उसी थीम को अंधाधुंध फॉलो करते हुए न जाने कितनी टट्टी फिल्में बना दी। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि राजा मौली ने जो ये ट्रेंड सेट किया है उसमें अगर हम उनकी RRR को इग्नोर करें तो सिर्फ KGF ही एक सही फिल्म निकल कर आई है, वरना यार बाकी सब तो स्कैम ही कर रहे हैं।